साथियों नमस्कार। आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। आज का प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम है वह अली गुरसप था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन की मृत्यु का नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? तो उसकी मृत्यु के बाद बलबन है वो उत्तराधिकारी बना। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी है वो बहादुर शाह था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तो भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने किस मंदिर को लूटा था? तो महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तराइल नहीं तराइन है। तो तराइन की पहली लड़ाई है वो सन 1191 में हुई थी। अगला प्रश्न है, तराइन की दूसरी युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गोरी है वो विजय हुए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया? तो प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन है वो बलबन ने किया। अगला प्रश्न है, ये मलिक काफूर जिसका वास्तविक नाम चंद्रराम था किसका सेनापति था? तो मलिक काफूर है वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगला प्रश्न है, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज्य शासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के राज्य को हासिल करने के लिए उसने अपने ससुर की हत्या वो कर दी थी। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित करने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती था।
अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? तो सूफी परंपरा में पीर का आशय सूफियों का गुरु होता है। अगला प्रश्न है, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला प्रश्न है, तालीकोटा की लड़ाई सन 1565 किसके बीच हुई थी? तो तालीकोटा की लड़ाई वो है 1565 की, वो विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राजाओं के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? तो अकबर ने पंचमहल का निर्माण है वो फतेहपुर सीकरी में किया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा है वो अकबर के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु हैं वो रामदास थे। अगला प्रश्न है, मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? तो मुगल शासक की राज्य भाषा है वो फारसी थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा है वो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक कौन था? तो अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक थे वो बैरम खां थे। साथियों, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम है वो रामतनु पांडे था। लास्ट प्रश्न है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद फारसी में बदायूनी ने किया था। थैंक यू।